दोस्तों मैं उसे धक्का देकर गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट दोस्तों अपने आप बंद हो गया। मैं जोर जोर से गेट को पीटने लगा। दोस्तों वो चुड़ैल मेरी तरफ हंसते हुए आगे बढ़ रही थी और कह रही थी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। दोस्तों आज हम लेकर हाजिर हैं एक ऐसे ही हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों इस कहानी को भेजा है विपनेश योगी जी ने, जिला गोंडा से। दोस्तों योगी जी ने आगे लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी पर दोस्तों हमारे युवा और युवतियां एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, यानी अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों ये सिलसिला पूरे एक सप्ताह चलता है, यानी 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। आगे विपनेश जी लिखते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसा ही भूत मेरे सिर पर सवार था। मैंने भी सोचा किसी को प्रपोज करने का। आज तारीख 7 फरवरी थी। मैंने बाइक उठाई और निकल पड़ा। विपनेश जी कहते हैं कि देखते ही देखते दोस्तों शाम हो गई, पर कोई सिंगल लड़की हमको नहीं मिली। मैं काफी निराश हो गया था। तभी मुझे एक अकेली लड़की दूर से आती हुई दिखाई दी। मैंने झट से अपने बाल संवारे और उसके पास पहुंच गया और अपने घुटने टेक दिए। दोस्तों गुलाबों का जो फूल हाथ में लिए था, आंखें बंद करके उसकी तरफ बढ़ा दिया और मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। तभी मुझे फील हुआ कि गुलाब का फूल उस लड़की ने मेरे हाथ से झट से ले लिया। और दोस्तों उसके गुस्से में जो गुलाब का फूल ली तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो दोस्तों मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने उसका हस्बैंड अपनी आंखें लाल लाल किए खड़ा था। दोस्तों मैं किसी तरीके से वहां से 9-2-11 हुआ। दोस्तों निराशा पे निराशा मानो जले पर मेरे नमक छिड़क रही थी। मैं पार्क के सामने बैठ गया। दोस्तों रात भी काफी हो चुकी थी। सारे कब का अपने घर चले गए थे। मैंने जेब से अपना फोन निकाला तो पापा की कई मिस कॉल पड़ी थी। फोन साइलेंट पर था, इसलिए दोस्तों पता नहीं चल पाया। मैंने फोन को साइलेंट से हटाया और निराश होकर अपने घर लौटने का मन बना लिया। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी बाइक की चाबी घुमाई थी कि तब तक किसी के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो शायद यह आवाज दोस्तों पार्क के अंदर से आ रही थी। पार्क में लाइट तो दोस्तों जल रही थी, पर पेड़ पौधे होने की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा डर तो गया, आखिर इतनी रात को यहां कौन आ सकता है। मैं दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक काली बिल्ली मुझ पर झपट पड़ी। दोस्तों मैंने अपने आप को किसी तरीके से संभाला और बिल्ली मुझसे दूर जाकर गिरी। और सबसे अजीब बात तो दोस्तों ये थी कि वो बिल्ली तुरंत ही गायब हो गई। ये देख मेरे दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए। बस मैं रो नहीं रहा था, बाकी मेरी हालत बहुत खराब थी। दोस्तों विपनेश लिखते हैं आगे कि जब मैं फूल की झाड़ियों के पास पहुंचा तो देखा एक सुंदर लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी। और ये देखकर दोस्तों मैं दंग रह गया। एक तरफ मेरा डर मुझ पर हावी था तो दूसरी तरफ मेरा मन तो ये कह रहा था कि वाह, आखिरकार मुझे कोई मिल तो गया। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे? तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला, बस एक ही सुर में वो रोए ही जा रही थी। मेरे बार बार पूछने पर कि आप आखिर में क्यों रो रही हैं, वो धीरे से बोली, अगर रोऊं ना तो मैं फिर क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। सोचा था आज मुझे भी कोई लड़का प्रपोज करेगा और मेरा सुख दुख बांटेगा। मैंने सोचा दोस्तों ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, फायदा उठा लो। बस सीधी और सुंदर लड़की है, लाइफ बन जाएगी भाई। मैंने उससे कहा आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके सुख दुख को बांटने के लिए तैयार हूं, और मैं भी सिंगल ही हूं। फिर वो लड़की बोली कि आखिर मैं भरोसा कैसे करूं? तो मैंने बड़े गर्व से बोला कि मैं देखो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। दोस्तों वो लड़की उठ खड़ी हुई और मेरे होठों पर हाथ रखकर बोली, नहीं ऐसी अशुभ बातें मत बोलो प्लीज, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए। दोस्तों इतना मुझे सुनना था कि मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और उसने मुझे गले लगा लिया। वो बोली आप मुझसे एक वादा करो। उसने मुझे गले लगा लिया और वो बोली आप मुझसे एक वादा करो। मैंने कहा बस एक वादा, मेरी हर एक सांसें तुम्हारे लिए हैं। वो बोली आप मेरे बारे में किसी से कुछ मत बताना और हम इसी टाइम रोज मिलेंगे यहाँ। मैंने कहा हम दिन में क्यों नहीं मिल सकते?
वो बोली वैलेंटाइन डे को हम एक हो जाएंगे, उसके बाद मुझे जी भर के घुमाना, मैं मना नहीं करूंगी। मैंने भी सोचा बस कुछ ही दिन की बात है। मैंने कहा देखो तुम टेंशन मत लो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। भाई नया नया प्यार था, मुझे उसकी ही बातें माननी थी। बस दोस्तों मैं अंधा हो चुका था प्यार में उसके। हम बात कर ही रहे थे कि मेरे फोन की घंटी बज गई। मैंने जेब से अपना फोन निकाला तो देखा पापा की कॉल आ रही थी। मेरे पापा मुझे बुरा भला सुनाने लगे। ये देख वो मुझसे बोली आप घर जाओ, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैंने बाइक स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल पड़ा। दोस्तों घर पहुंचते ही मुझे इशारे से मेरी माँ ने कुछ कहा और मैं समझ गया कि पापा बहुत गुस्से में हैं, इसलिए खुद ही खाना निकाल के खाना पड़ेगा। और मैं गया, खाना खा के मैं ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। तभी मैंने देखा कि मेरे गले की चेन गायब थी। दोस्तों मैं डर गया कि पापा वैसे भी गुस्सा है, अगर पता चला कि मेरी सोने की चेन खो गई है तो फिर मेरी तो खैर नहीं है। मैं चुपके से घर के बाहर निकला तो दोस्तों रास्ते पर कुछ अजीब सा दिखा। मैं उसका पीछा करने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद में दोस्तों वो बिल्कुल गायब हो गया। दोस्तों मैं चलता गया, पार्क के काफी पास पहुंचने पर देखा कि पार्क के अंदर कोई बैठा था। पार्क के अंदर गया तो दोस्तों देखा कोई लड़का बैठा कुछ खा रहा है और किसी चीज से बड़ी बदबू आ रही थी। मैं जैसे जैसे दोस्तों पास बढ़ रहा था वैसे वैसे बदबू भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दोस्तों पास पहुंचकर मैंने आवाज दी, अरे भाई इतनी रात में यहां कैसे? दोस्तों उसने अचानक से मेरी तरफ देखा। दोस्तों वो नजारा देखकर मानो मेरी जान ही निकल गई। उसका चेहरा दोस्तों बड़ा ही भयानक था। वो खून से बिल्कुल लथपथ था, लाल लाल आंखें लिए वो मेरी तरफ झपटा। दोस्तों मैंने किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मेरा पैर जाम हो गया हो और कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा हो। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ा। दोस्तों मैंने देखा कि वो मेरी तरफ एकदम कछुए की तरह चला आ रहा था। मैंने उठने का बहुत प्रयास किया पर पैर में मोच आने की वजह से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब तक उसने मेरे पैर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। मैं दोस्तों जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में दोस्तों जब मेरी आंख खुली तो दोस्तों मैंने अपने आप को बिस्तर पे पाया और जब मैंने अपने गले पर हाथ डाला तो देखा कि मेरी चैन मेरे गले में पड़ी है और मेरी जान में जान आई और मैंने लंबी सांस ली। समझ में बाद में आया कि यार ये तो एक बुरा सपना था, पर एक बात तो दोस्तों खटक रही थी कि आखिर वो क्या था और क्यों आया ऐसा डरावना सपना। मैंने टाइम देखा तो दोस्तों सुबह के 4 बज रहे थे। दादी नानी से सुना था कि सुबह का देखा हुआ सपना सच होता था और मैं घर से दोस्तों बाहर टहलने लगा। इतने में मेरी माँ ने आवाज लगाई तो मैं माँ के पास गया तो माँ ने कहा देखो तुझे तेरे पापा के साथ कहीं जाना है, जल्दी से तैयार हो जा। और मैं दोस्तों तैयार हुआ और साथ में निकल गया। दोस्तों मेरा मन कहीं और नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा नया नया प्यार था और वो शाम का इंतजार में बड़ी बेसब्री से कर रहा था। मैं हर रोज दोस्तों उससे मिलने लगा। ये सिलसिला 12 फरवरी तक चला। दोस्तों जब 13 फरवरी के दिन जब मैं मिला तो बड़ी शांत थी। मैंने इसका दोस्तों जब उससे कारण पूछा तो वो बड़े धीरे से बोली, आप मुझे कहीं छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या सूरज पश्चिम से निकल सकता है? क्या नदियां कभी उल्टी बह सकती हैं? दोस्तों ये मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, कल वैलेंटाइन डे है, हम कहीं सुनसान जगह पर जाएंगे और कुछ डिफरेंट करेंगे। दोस्तों डिफरेंट के नाम से मैं बहुत गदगद हो गया और इस बात को लेकर हम डिसाइड करने लगे कि आखिर में हम कहाँ चलेंगे। मैंने कहा देखो हम होटल में चलेंगे, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं और चलेंगे जहां बिल्कुल शांत जगह हो, सिर्फ तुम और मैं हूं। मैंने कहा अच्छा तुम ही बताओ। तो वो बोली, मैंने कहा हाँ पक्का, जहां तुम बता दोगी मैं वहीं चलूंगा। दोस्तों मैं उसका जवाब सुनकर बिल्कुल हिल गया क्योंकि उसने कहा कि वीराने जंगल के पीछे वाली जो पुरानी हवेली है वहां हम चलेंगे। मैंने कहा दोस्तों वो हवेली तो श्रापित है, उस पर किसी चुड़ैल का साया है। तो वो हंसकर बोली, तुम्हें लड़का नहीं लड़की होना चाहिए डरपोक कहीं के, क्योंकि कभी कभी तो मैं वहीं रात बिताती हूं।
तुम्हें उस चुड़ैल, तो मैंने कहा तुम्हें वो चुड़ैल कुछ नहीं कहती। तो उसने कहा चुड़ैल मेरी नानी है, इसलिए वो जोर से हंसकर बोली। मैंने कहा मजाक मत करो। वो बोली अरे पगले, मुझे अकेली देखकर जब कोई परेशान करता है तो मैं वहीं छिप जाती हूँ, क्योंकि आज के जमाने में आप भूतों पर विश्वास करते हो। दोस्तों मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा आज बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने झट से बोला अरे कैसी बात करती हो, डरता तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ तो मैं हाँ समझूं? मैंने भी हाँ में बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, पक्का मैं आऊंगा। तो ये सुनकर मैंने उसे अपने गले लगा लिया और मैंने वादा किया कि दोस्तों हवेली में आने का टाइम वही 10 बजे का फिक्स होगा। दोस्तों बस इसका इंतजार खत्म हुआ। मैंने बड़ा सा केक लिया और रिंग लिया। 14 फरवरी का दिन और रात के 9 बजे थे। उसके आसपास दोस्तों मैं घर से निकल पड़ा और उस वीराने जंगल के रास्ते में हवेली को ढूंढने लगा। वैसे तो दोस्तों उस हवेली को मैंने कभी नहीं देखा था, उसके बारे में सुना जरूर था। मैं जंगल के काफी अंदर था, तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर दोस्तों वो हवेली दिखाई दी। दोस्तों उस चांदनी रात में हवेली का दृश्य दोस्तों एकदम स्पष्ट दिख रहा था। मैंने पहुंचकर हवेली का जब दरवाजा खोला दोस्तों, तो ऐसे आवाज आई कि जैसे मानो वर्षों से ये दरवाजा बंद था। दरवाजा खुलते ही दोस्तों चमगादड़ों का एक झुंड मेरी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपने आप को संभाला और चमगादड़ मेरे सर के ऊपर से निकल गए। मैंने देखा सीढ़ियों से कोई ऊपर की तरफ जा रहा था। मैं काफी डरा हुआ था, मुझे बड़ी अजीब तरह की वहां पर बदबू आ रही थी। मैंने दबे पांव उसका पीछा किया, आखिर में उसके कमरे तक पहुंच गया। वहां मेरा वो लड़की इंतजार कर रही थी। आखिर मैं उस कमरे तक पहुंच गया जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उससे कहा तो तुम यहां बैठी हो, मैं तो तुमको चारों तरफ ढूंढ रहा था। दोस्तों एक लंबी सांस लेकर मैं वहां पर बैठ गया। वो घूंघट में एकदम दोस्तों दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। मैं पास गया और उसके सामने मैंने केक का डिब्बा रख दिया। फिर मैंने उससे कहा कि अपना हाथ दो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। दोस्तों वो कुछ बोल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये शर्मा रही है। मैंने जेब से अपनी रिंग निकाली और खुद ही उसके हाथ को पकड़कर रिंग पहनाना चाहा। दोस्तों जैसे मैंने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा, कसम से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके खून से लथपथ हाथ, बड़े बड़े नाखून, ये देखकर मैं बिल्कुल जोर से चिल्लाया, चीखा, अरे तुम कौन हो? और वो जोर जोर से दोस्तों हंसने लगी। मैं भागा वहां से। वो दरवाजे के दोस्तों सामने आ गई और वो दरवाजा बंद हो गया। दोस्तों वो उल्टा दीवारों पर चलने लगी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक छोटी खिड़की पर पड़ी और उसका दरवाजा दोस्तों टूटा हुआ था। मैं झट से खिड़की के उस पार पहुंच गया और दोस्तों वहां बहुत बदबू आ रही थी। मैंने झट से फोन निकालकर उसकी लाइट जलाई तो दोस्तों देखा लाशों का ढेर चारों तरफ पड़ा हुआ था। लाशें एकदम सड़ चुकी थीं। फिर मैंने देखा कि कोई उस लाशों को नोच नोच कर खा रहा था। दोस्तों लाइट पड़ते ही वो मेरी तरफ घूरने लगा। दोस्तों ये वही आदमी था जिसे मैंने सपने में देखा था। मैं दोस्तों वहां से भागा और दरवाजे को तोड़ने लगा। दोस्तों सामने एक तरफ वो चुड़ैल थी और दूसरी तरफ वो हैवान भूत। दोस्तों मैं उसे धक्का देकर गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट दोस्तों अपने आप बंद हो गया। मैं जोर जोर से गेट को पीटने लगा। दोस्तों वो चुड़ैल मेरी तरफ हंसते हुए आगे बढ़ रही थी और कह रही थी, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा ताजा खून पीकर आज वैलेंटाइन डे मनाएंगे और हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। इतने में दोस्तों वो भूतिया लड़का भी आ जाता है और जो शायद इसका ही वो बॉयफ्रेंड रहता है। ये दोनों मुझे पकड़ने ही वाले थे कि हवेली धू धू कर अचानक जलने लगी और गेट भी खुल गया। मैंने बाहर देखा तो मेरे पापा एक बाबा के साथ पूरे गांव को लेकर हाथ में मसाल लिए बाहर खड़े थे। मैं दौड़कर पापा के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। पापा ने थपकी दी और बोले, बेटा जब तू इस चुड़ैल से रात रात मिलने जाता था तो मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करता था, क्योंकि हर वैलेंटाइन डे पर कोई ना कोई लड़का इस चुड़ैल का शिकार बनता था। दोस्तों देखते ही देखते चुड़ैल सहित पूरी हवेली राख में बदल गई। इसलिए दोस्तों इस वैलेंटाइन डे पर सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। दोस्तों अगर आप इस कहानी के एंड तक पहुंच गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई हैरान कर देने वाले किस्से कहानियां हैं तो प्लीज आप मुझे मेरी मेल आईडी deepak99900@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और हैरान कर देने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।